हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत ही अच्छे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूं। तो आज का एक टॉपिक है, इसको आप लोग बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे कि मुहावरा और लोकोक्ति क्या होता है और इसके किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको आप सबसे पहले सुनेंगे। यहाँ पर पहले से मैंने सारी चीज़ों का फॉर्मेट बना लिया है। सबसे पहले आप मेरी बात अच्छे से 1 मिनट सुने, फिर इसके बाद ये जो लिखा हुआ कंटेंट है ये आपको हम पढ़ाएंगे। ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, हिंदी के टॉपिक मुहावरा वाला। तो देखिएगा, मुहावरा किसे कहते हैं? सीधी सी बात है कि ये एक प्रकार से मुहावरा आपका वाक्यांश होता है और लोकोक्ति वाक्य जैसी होती है। मुहावरा अपना जो सामान्य अर्थ होता है छोड़ करके विशेष अर्थ व्यक्त करता है। बिल्कुल आपको लिखना कुछ भी नहीं है, हम जो बोलेंगे वो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ ही है। मुहावरा अपना सामान्य अर्थ छोड़ करके विशेष अर्थ व्यक्त करता है और जो लोकोक्ति होती है ये भी अपना शब्दों का अर्थ ना देकर के एक विशेष अर्थ व्यक्त करती है। लोकोक्ति का मतलब अगर हम शाब्दिक विच्छेद देखें तो इसका आएगा लोक प्लस उक्ति। लोक का मतलब है जनता जनार्दन, उक्ति मतलब उनके स्टेटमेंट यानी कथन। प्राचीन काल में जो कहावतें बोली गई वो लोकोक्ति के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, मुहावरे भी प्राचीन काल में बोले गए हैं। मुहावरे की जो संरचना है वो वाक्य के हिसाब से चेंज कर ली जाती है। ठीक है, बिल्कुल जैसे 9 2 11 होना, अब इसको हम 9 2 11 हो गया भी कर लेते हैं, 9 2 11 हो रहा तो इसको इस प्रकार से भी कर लेते हैं, लेकिन उसका सदैव अर्थ भाग जाना ही होता है। अब मुहावरे का प्रयोग करते हैं किसी वाक्य में, तो किसी वाक्य में कहाँ करते हैं? प्रारंभ में, मध्य में, बीच में, तीनों भी स्थानों पर कर सकते हैं। मुहावरे में किस प्रकार की शक्ति होती है? मुहावरे में आपकी लक्षणा शक्ति होती है, जबकि लोकोक्ति में आपकी व्यंजना शक्ति होती है। तो आइए इन सारे पॉइंट्स को हम देखते हैं और 1 2 क्वेश्चन भी देखेंगे। देखो, मुहावरे में लक्षणा शक्ति होती है और लोकोक्ति में कैसी शक्ति होती है? व्यंजना शक्ति होती है। ध्यान रखना, मुहावरा क्या होता है? यह वाक्यांश होता है, वाक्य प्लस अंश, वाक्यों के अंश होते हैं। और वाक्य से क्या होता है? भाषा का सबसे बड़ा अंग वाक्य होता है, जिसके द्वारा आपके विचार और संवेदना व्यक्त की जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे वाक्य कहते हैं। जो वाक्य से छोटा है उससे कैसे आप विचार व्यक्त कर सकते हो? तो इसीलिए मुहावरे से आप विचार व्यक्त नहीं कर सकते हो, लेकिन मुहावरे का प्रयोग करके किसी वाक्य में अपने विचार को व्यक्त कर सकते हो। ठीक है, आइए, यह मूलतः अरबी भाषा का माना जाता है। ठीक है, मूलतः जो मुहावरा है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ व्यक्त करता है, बताया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इनका खुद का अर्थ नहीं होता है। इनका खुद का अर्थ बेटा नहीं होता है। जब इनको किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं तो यह अपना अर्थ व्यक्त करते हैं। अगला, इसका प्रयोग वाक्य के आदि, आदि का मतलब प्रारंभ में, स्टार्टिंग में, पूर्व में, ठीक है, मध्य में, बीच में तथा अंत में प्रयोग किया जाता है मुहावरे का। ठीक है, तो ये मुहावरा के बारे में इतने सारे पॉइंट हैं। अब लोकोक्ति, लोक प्लस उक्ति। लोकोक्ति एक प्रकार से आपकी कहावत है, बिल्कुल वाक्य जैसी होती है। यह अपने शब्दों का अर्थ ना देकर अलग अर्थ व्यक्त करती है, तो इस बात को जानना। अब जैसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया आपसे, जबान पर लगाम ना होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? अब लगाम तो कई घोड़े में लगाई जाती है, लेकिन जबान पर लगाम ना होना, तो इसका सीधा सा मतलब बनेगा कि अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। स्पष्टवादी कैसा? अनावश्यक रूप से किसी प्रकार की लगाम नहीं है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कह रहा आपसे, इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है। तो टेढ़ी खीर का मतलब क्या होता है? कि कठिन कार्य होता है उसी को टेढ़ी खीर बोलते हैं। ना आसान कार्य, ना प्रयत्नशील, ना असंभव कार्य होना। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप बड़े आसानी से सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। और बाद बाकी इसी चैनल पर आप मुझे सर्च करेंगे, रिजल्ट ग्रुप पर। हम आपको यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस पढ़ाते हैं और डेली लाइव क्लासेस में आप आया करिए, तो ये ऐसी विशेष और बेहतर जानकारी आपको हम देते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सभी लोग मस्त रहें, अपनी तैयारी में व्यस्त रहें और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहें। अपने हैंड रिटेन नोट्स खुद से तैयार करते रहें, इस चक्कर में ना रहें कि मुझे किसी के हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएं। इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। नमस्कार, जय हिंद, मैं विकास।